मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जब शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है, इसलिए नाम है। जितना नाम जप कर लोगे उतने सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु कहते ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जान जाओगे तो प्रेमानंद बन जाओगे, प्रेम और आनंद प्रिया और लाल के रूप में डूब जाओगे। नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं, मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं, नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होते मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देता। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से, राम राम राम, पकड़ो बात को पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है, अब भाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं, जानते हुए सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हो, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ कह रहे हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया, संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचा कर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना जाता, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहित रसाल फल, रसाल माने आम का फल। अब हो बबूल बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, काटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल, अर्थात महान आनंद। साधत साधु लोक परलोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे। तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु कहते ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे। मेरी बात मान लो।
मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जब शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र है, मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतने सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तुकाराम जी महाराज कहते हैं, संदेह मत करो, वही एकांतवास सफल है जो समाधि में है। समाधि कैसी है? नाम की समाधि, नाम का ध्यान, 2 अक्षर राधा, वही गूंज रहा है। अब समाज में बैठे हो तो एकांत, एकांत में बैठे हो तो एकांत। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल एकांत में बैठे रहना प्रमाद है। एकांत में समय व्यतीत पड़े हैं वो प्रमादी है। तो कैसे एकांतियों को, जैसे सांप भी तो बिल में रहता है, गुफा में चूहा भी रहता है। पीछे आपने चर्चा सुनी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? हाँ, नए साधक को चाहिए कि कुछ समय एकदम शांत, जैसे आप लोगों के पास कुटिया है, कमरा है, एकांत कमरे को अपना गुफा समझो, सेवा और वाणी पाठ आदि किए, कुछ समय तो एकांत मिलता ही है। उस समय बैठ करके मन को प्रभु के चिंतन में, कई बार हम कहते हैं कि आप कहां हो, हजारों बार यहां सत्संग में कहते हैं नाम चलाओ, अंतर्मुख। जब हम सेवा में लगे हैं तो नाम चिंतन चल रहा है, जब सेवा से विलग है तो एकदम समाधिस्थ है, एकदम आनंद, नाम चल रहा जी। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। चिंतन ही हमारे जीवन का सार है, इतनी बात समझ लो। अगर आपका चिंतन नहीं चल रहा, हम कोई महत्व नहीं रखते, इन सब बाहरी बातों का महत्व नहीं रखते, ध्यान रखना। खास बात है आपका चिंतन क्या चल रहा है। हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाली सबसे बड़ी सेवा है आपका चिंतन। अचानक दृष्टि आपके चेहरे में पहुंचे और आपके नेत्र दिखाई दे रहे अंतर्मुखता में, एक हृदय में शीतलता रहती है, हाँ काम हो गया। अगर साधक ऐसे चलेगा तो बहुत जल्दी काम हो। मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश। एक क्षण का भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवत चर्चा और एकांतिक कर रहे हैं तो भगवत प्रश्नोत्तर, उस समय भी किसी के भी एक चेहरे को लक्ष्य बना लेते हैं। वो समझता है हमको बहुत प्यार करके देख रहे हैं, नहीं, हम उस समय नाम लिखते हैं, नाम लिख करके वार्ता करते जा रहे हैं, बराबर दृष्टि उसके जमाए हुए हैं। वो समझ रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं पहचानते ही नहीं कौन होगा, हम तो बोर्ड मिल गया, अच्छा उसमें नाम लिख रहे हैं, अपनी वार्ता कर रहे हैं। साधु हर समय सावधान से, साधु नहीं, साधु काय का सेवा सुमिरन सावधान। इसलिए हम माइक से गरज के कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी से पूछ सकते कहां हो। पक्का समझ लो, हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमारा कोई प्रिय नहीं, हमारा सबसे प्रिय वही है जो भजन करता है, जो सुमिरन करता है। अचानक दृष्टि पड़ी, आपसे पूछा कहां हो जी, अच्छा ठीक है, हृदय शीतल हो जाएगा। अगर सुमिरन नहीं तो फिर हमको आप अगर सेवा शब्द से प्रभावित हो तो सेवा है आज्ञा, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहा करें हम सोई आयस ले चले। सेवा की आड़ में अपनी चित्त वृत्ति का मनोरंजन मत कीजिए, मनोभंजन करना है, हर समय भगवत चिंतन परायण रहना है। अगर भगवत चिंतन नहीं तो आपका कोई अस्तित्व, देखो ये बड़ी दौड़ है, छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी दौड़ है। आपको संसार समुद्र से अकेले पार होने की बात नहीं, तुम साधु हो, तुम लाखों को पार कर सकते हो, समझना। मान लो अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो लाखों को अपनी कृपा रूपी नौका में बैठाकर संसार समुद्र से पार करोगे। साधु अपने लिए भजन नहीं करता, हाँ इस जगत के लिए भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं एकांतवास लाभ उसी का जिसका चिंतन चलता है। भाई इस बात पर बहुत जोर दिया भगवान श्री कृष्णचंद्र ने, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बार बार भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं। जनसंग में नाम चल रहा है तो आप एकांत हो, एकांत में नाम जब नहीं चल रहा तो आप प्रपंची हो। देख लो अंदर प्रपंच चल रहा होगा। जन संसर्ग से शून्य अर्थात भीड़ भाड़ में रति न होना, अर्थ जन संसदी, और एकांतिक भगवत चिंतन होना। हम एकांत को समझते कमरा में पड़े हैं तो हम एकांत हैं, हम ऐसा एकांत नहीं समझते। एकांत है कि हम प्रभु के चिंतन में हैं तो एकांत है, चाहे बाजार में खड़े हो। अगर प्रभु का चिंतन नहीं तो एकांत में कमरा में पड़े पड़े एकांत में कोई लाभ नहीं। एकांत में उसी का लाभ है जो एकदम समाधिस्थ तन्मय है। एकांत में समाज में सावधान होकर चेष्टाएं कर रहा है और नाम अंदर अंदर चल रहा है। आनंद कंद भगवान गोविंद को छल छंद अच्छा नहीं लगता।
मतलब नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके दिखाओ। भजन की भूख जग जाए यार, यही सत्संग का लाभ है, भजन की भूख जग जाए। एकांत का तात्पर्य है प्रभु की शिवा और कुछ सुमिरन में ना, प्रभु के चिंतन में डूबना। ए भाई समझो, सत्संग सुन रहे हो उसको पकड़ो, अपने हृदय में बार बार चलाओ। देखो ये अंदर से बात समझ लीजिए, हम उसे बहुत जी जान से प्यार करते हैं जो भजन करने वाले हैं। हम जिन साधकों को देखते हैं कि अपनी सेवा, दिनचर्या और भजन किसी से मतलब नहीं, ऐसे ऐसे साधक हैं कि एक दो वर्ष हो गए हमने कभी उनसे राधे श्याम हमारी उनकी नहीं हुई होगी। और आप सच्ची मानिए एक दिन भी ऐसा नहीं जो हमारे चिंतन में नाते हो, चिंतन के द्वारा उनका पोषे। और हमारे पास अगर भजन नहीं करते तो सच्ची मानिए हम जानते भी नहीं है। अभी आप हमें अंदर की बात जैसे कह रहे थे कि हम जान गए आपको, तो हम कहा नहीं जाने हो, जान जाओगे तो प्रेमानंद बन जाओगे, प्रेम और आनंद, प्रिया और लाल के रूप में डूब जाओगे। ये हमारे गोविंद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु को ये छल छंद अच्छे नहीं लगते, उनको तुम छल कपट में नहीं फंसा सकते। एकांत निष्ठ भक्त, उसका मतलब हम तुरंत ले जाते हैं कमरा एकांत, गुफा एकांत नहीं, एकांत हृदय, एकांत निष्ठ भगवान के चरणारविंद में। शाब्दिक एकांतिक में मत जाइए कि शब्द का एकांत कि भाई शोरगुल नहीं हो रहा, मैं एकांत कमरे में पढ़, नहीं, आंतरिक एकांत में अकेले चुपचाप बैठे रहना एकांत नहीं कहता, भगवान में खोए रहना एकांत का। इसको समझिए, प्रभु में खोए रहना, एकांत वास का तात्पर्य सच्चिदानंद प्रभु में खोए रहे। तो सत्संग, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, इन्हीं से असली एकांत मिलता है, हृदय का एकांत। हृदय रूपी गुफा में हर समय चित्त चिपका हुआ है प्रभु के चिंतन में। कितना अपार आनंद है जब हर समय मंत्र की बार बार आवृत्ति होती, नाम जो न तरह भव सागर अस समाज नर पाए, श्रुत निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए। जिन जिनको ये कहता जाता है कि ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, उसी में फंसता जाता है। जबान से भी नहीं कहना, मन से भी नहीं सोचना ये मेरे हैं, यही बात तो समझानी है। गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी, सब कुछ आपका प्रभु, मैं सेवक हूं आपका। ये चमत्कार माया का है। अगर एक बार बोल दिया मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, चाहे वो विषय हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। बहुत चमत्कार है माया का, भूल से नहीं बोलना। अगर बोल दिया कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो स्थिति आपकी जागृत हो जाएगी, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। एक बार आपको पुकार कर कह दे कि प्रभु मैं आपका, तो आप स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और आप उसका सतत स्मरण करते हैं। एक बार जो प्रभु से कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो प्रभु ये स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और प्रभु उसका सतत स्मरण करते हैं। यज्ञ आदि में अपना समय लगाकर भगवान से विमुख होकर खूब भोगों के भोगने में मगन हो। और ये जो भौरों का गुंजार है, सूत मागत बंदी जन जो तुम्हारा यश गा रहे हैं, ये भी किसी काम में आने वाला नहीं। काल शिकार में लिए हुए सबको बस बाण संधान की जरूरत है। तुम वो मृग हो जो अपने आप को भूले हुए और काल के शिकार में आ चुके हो। श्रवणेंदी लगाए हुए सूत मागत बंदी जन तुम्हारा यश गाते हैं, उसके अहंकार में हो कि महाराजा आप तो ऐसे, आप तो ऐसे। अंतर्मुखी हो और भगवान श्री हरि की आराधना करो। ये कामी पुरुष जहां नहीं पहुंच सकते, वहां भगवान का नाम जप करने वाला जाता है। श्री हरि को प्रसन्न करो और विरक्त हो जाओ इन यज्ञों से भी और परिवार से भी और भोगों से भी। राजा प्राचीन बरही ने कहा भगवान कृपा कृपा कृपा, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए आपके उपदेश से। इसीलिए सत्संग के समान न तुम मर्त्यलोक के सुख को, न देवलोक के सुख को और न मोक्ष के सुख को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुलनताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। थोड़ी देर देवर्षि नारद जी का सत्संग हुआ। राजा प्राचीन बरी कहने लगे कृपा कृपा कृपा, जो आपने उपदेश दिया मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अभी तक मैं जिनको अपना उपदेशक गुरु मानता रहा, इन आचार्यों को भी निश्चित परम तत्व का ज्ञान नहीं है। ये मुझे कर्म में ही लगाए हुए थे। ये जिनको ये ज्ञान होता तो आज तक मुझे क्यों उपदेश नहीं दे देते। मुझे तो बड़ा संशय खड़ा हो गया था कि यही जीवन का परम लक्ष्य है। पर आज साधु समागम ने एक क्षण में सारे संशय काट दिए। ये वेदवादी जगह जगह ऐसे कर्मों की प्रशंसा करते हैं कि इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग जाकर ऐसी अप्सरा, ऐसा विमान, ऐसा ऐसा, इसी में मन फंस जाता है। किंतु आप जैसे महापुरुषों का एक क्षण का संग समस्त कर्मजाल को काट देता है। नारद जी ने कहा राजन, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अधीन है और स्थूल सूक्ष्म दोनों मिलकर कर्म करते हैं। स्थूल शरीर यही छूट जाता है और जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ जाकर भोगना पड़ता है। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है, परलोक में उसे दुख या सुख भोगना पड़ता है। इसलिए जीवित अवस्था में शरीर का अभिमान त्याग कर दो। यही खास समस्या है, शरीर खास समस्या है। मन के द्वारा जीव
पक्का। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, झूठ से बोलते रहो और सच्ची में आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप उससे हट नहीं सकते, बहुत जबान से भी नहीं, मन से भी नहीं। नारद जी कह रहे हैं जीव मन के द्वारा जिन स्त्री पुत्र आदि को ये कहता है ये मेरे हैं, वो उसी में फंस जाता है। फिर उनके लिए किए हुए पाप पुण्य आदि कर्मों को वो ऊपर जाकर अकेला भोगता है, कोई साथ नहीं होता। फिर उसको कर्मों के भोग जो शेष बचते हैं उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और चित्त की दशा, ये बूढ़े अवस्था में अनुमान हो जाता है कि इसका जन्म किस योनि में होगा। विद्वान जो भगवत अनुरागी, भगवत मार्ग, वो देख के बता सकता है अगला जन्म इसका किस योनि का होगा। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और चित्त की चेष्टा, ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री दो बाह्य चेष्टाओं से और चित्त की दशा से पता चल जाएगा जब वाणी से बोलेगा इसका जन्म किस योनि में होगा। देवर्षि नारद जी कह रहे ये अनुमान किया जा सकता है। चित्त की वृत्ति ही आगे के जन्म को, अगर चित्त की वृत्ति ही गायब हो गई, भगवदाकार हो गई, तो खत्म हो गया जन्म। जैसे कहते हैं अब हमारा जन्म नहीं हुआ, उसको पता है क्योंकि देख रहा है, अंदर से आ जाता है। जैसे भोजन पाके तरफ तो अंदर से आता है ना, अब हमारा काम हो गया, अब हमें भोजन नहीं चाहिए। ऐसे ही अब कृत्य कृत्य भयो में अंदर से आ जाता है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। ये तुम निश्चय मानो, सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक जीव को जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। स्थूल तो यही छूट जाता है। ये सूक्ष्म शरीर बदलना है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, राधा 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 राधा, वो बदलेगा। मन राधा में, बुद्धि राधा में, चित्त राधा में, अहम राधा के चरणारविंद में समर्पित। और ज्ञानी दृष्टा भाव साक्षी भाव को सिद्ध करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है इनका। तो ये संकल्प विकल्प रहित होकर अंतःकरण लय हो जाता है, रहता ही नहीं। लिंग शरीर ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाता है, वो जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारा कल्याण हो, तत्ववेत्ताओं की शरण लेने वाले को विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। राजन, मन और इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले पदार्थों को बार बार भोगने की इच्छा का त्याग कर दो, अभी भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा। यही इच्छा भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। जिस समय दृष्टि भगवदाकार हो जाती तो संपूर्ण संसार भगवान में दिखाई देने लगता है। राजन, ये गुणों का चक्र किसी को नहीं बख्शता, सबको अपने अधीन किए हुए है। इसलिए नाम जप करो, गुणों से बच जाओगे। ये डर ही डर हरिवंशी जिनो भ्रमय गुण सलिर पर जी नामन मंगल लोक तिर सुहरिपद भजन विलंब करी। पंच तन्मात्राओं से बना हुआ 16 तत्वों के रूप में विकसित ये त्रिगुणमय लिंग शरीर, इसी में चेतना जीव तन्मयता कर लेता है और वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसी को मिटाना है। तुम तृष्णा छोड़ो, मरण काल तुम्हारा उपस्थित होने वाला है। बड़ी कृपा है जो सूचना मिल जाए। दूसरा शरीर प्राप्त करने की इच्छा मत करो। इस शरीर का अभिमान छोड़ो कि मैं राजा हूं, और अपने लिंग शरीर को भजन के द्वारा भस्म कर दो, तो ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। और जब जीव भोगों का चिंतन करके मरता है तो फिर अविद्यावश वो नया जन्म ग्रहण करता है। भगवत चिंतन, भोग चिंतन हटे। कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो राजन भगवान श्री हरि का भजन करो। सिर्फ अब भगवान श्री हरि का भजन, हो गई बहुत यज्ञ और सब। श्री मैत्री जी कहते, विदुर जी, जब भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बर्हि को ऐसा उपदेश किया और कहा श्रीहरि के भजन में लगो और अंतर ध्यान हो गए, तो प्राचीन बर्हि जी भगवान कपिल देव जी के आश्रम में गए और समस्त राजपाट आसक्ति सबको छोड़ करके एकाग्र मन से भगवान का भजन किया और भगवान के सारूप्य परम पद को प्राप्त हुई, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुई। देवर्षि नारद जी के मुख से निकला हुआ यह भगवद यश पुरंजनोपाख्यान जो सुनेगा, मनन करेगा, उसकी भगवान श्री हरि में भक्ति हो जाएगी। यदि इस कथा को सुन करके और संसार चक्र से भटकना नहीं मिटा तो तुमने सुना ही नहीं। एक बात केवल पकड़ लो, नाम जप हर समय करो, हर समय नाम जप। यही बहुत भयमय संसार है, बहुत भयमय। हमारी प्रार्थना मान लीजिए जितना समय है इधर उधर छोटे मोटे कार्यों में मत, जो गृहस्थी के कार्य करो भगवत अर्पित करो, नाम जप, नाम जप। देवर्षि नारद जी ने क्या बताया, इतने बड़े याज्ञिक प्राचीन बर्हि जी, इतने बड़े याज्ञिक कि पूरे भारत भूमि में कोई इतनी जगह नहीं रह गई थी जहां यज्ञ ना हो। ऐसे पूछा, तभी बरहसत इनका नाम पड़ा। नाम जप करो, ये जीवन का सार। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम जप। और ये जरूर निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में बहुत बड़ी पवित्रता है। भगवत प्राप्ति करनी है, ये संकल्प करोगे, निश्चय करोगे, इसी में बहुत बड़ी पवित्रता है। ये आपको बहुत पावर देगी, बहुत सामर्थ्य देगी। प्राचीन बर्हि जी ने कपिल आश्रम में अपने शरीर को भगवत चिंतन करते हुए छोड़ा तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर इनके पुत्र जो प्रचेतागण हैं, भगवान रुद्र ने जो उपदेश किया था, तो समुद्र में खड़े होकर के
वो भगवान रुद्र के द्वारा दिए गए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप किया। इसीलिए कलयुग की जय हो। अपनी तो आयु ही 100 वर्ष है। 10,000 वर्ष तक जब तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और आए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान मानो सुमेरु के शिखर पर श्याम घटा छाई हो। सुमेरु जैसी कांति गरुड़ जी की और श्याम घटा कांति भगवान श्री हरि की। मनोहर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभ मणि, अपनी दिव्य प्रभा से सब दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे थे। बहुत ही तेजोमय आभूषण भगवान धारण किए हुए थे। मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा थी। मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान और भगवान के जो देवता मुनि पार्षद गण वो सब हाथ जोड़े खड़े। गरुड़ जी के पंखों से साममय ध्वनि हो रही थी, सामवेद की। अजान बाहु, लंबी भुजाएं, वनमाला श्री चरणों तक। इस प्रकार प्रचेता गणों ने दर्शन के सामने गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री हरि के। श्री भगवान ने प्रचेता गणों से कहा, राजपुत्रों तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है। प्रेमवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस भ्रातृ प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। दसों एक ही कार्य, और तुमने 10,000 वर्ष तक दसों ने मिलकर के भगवान रुद्र के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र का जप किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, मैं उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल रुद्र गीत का गायन करेंगे, मैं उनका अभीष्ट वरदान उनको प्रदान करूंगा। तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा जो ब्रह्मा जी से किसी भी तरह कम नहीं होगा और अपनी संतानों से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई परमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। अप्सरा उसे छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई थी, तो वृक्ष के सानिध्य में उस कन्या का पालन पोषण समस्त वृक्षों ने किया। जब वो भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तो औषधियों के राजा चंद्रमा ने अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली से उसका पोषण किया है। तुम्हारे पिता मेरे को प्राप्त हो गए हैं, भगवान ने बताया, क्योंकि ये तो यहां 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और प्राचीन बलि जी नारद जी के उपदेश से भगवान को तुम्हें जो आज्ञा की थी संतान उत्पन्न करने की, अब तुम जाओ उस लड़की से ब्याह करो जो ब्रह्मलोचा अप्सरा की कन्या, जिसे चंद्रमा ने अमृत पान करा के जीवित रखा और वृक्षों ने पालन पोषण किया। तुम सब एक स्वभाव के हो, एक धर्म का पालन करने में रुचि रहते हो, इसलिए तुम दसों उसी के साथ ब्याह करो। तुम्हारा कभी आपस में द्वेष नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और तुम 10 लाख दिव्य वर्षों तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे। यह है भगवान के भजन का प्रताप। इस लोक में भी सुख और परलोक में। इस लोक में कितने 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे और अंत में अविचल भक्ति के प्रभाव से लोक परलोक की वासना का नाश होकर तुम मेरे परम धाम को आओगे। ये भजन का अंत में भगवान के धाम में निरंतर वास और जीते जी 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान रहकर दिव्य भोगों को भोगना। जो लोग अपना जीवन मेरे को अर्पित कर देते हैं, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता चिंतन नाम जप में जाता है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। फिर ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने अपने जीवन को मेरे को अर्पित कर दिया है, जो नित्य प्रति मेरी कथा वार्ता में मेरे नाम जप में है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उनको कोई बंधन नहीं बांध सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। जो मेरे संतों से प्रेम करता है, उसे मेरी लीला कथा सुनने को मिलती ही है, और जो मेरी लीला कथा सुनता है उसे कभी शोक मोह नहीं होता, नया ज्ञान उत्पन्न हो, रोज नया भगवत प्राप्ति का उत्साह। भगवान के दर्शनों से प्रचेता गणों के हृदय का त्रिगुणात्मक मल नष्ट हो गया था। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म, त्रिगुणातीत अवस्था। वो हाथ जोड़कर दर्शो श्री हरि से इस प्रकार बोले, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितो दार गुणाभ्ययाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैरगता ध्वने नमः शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगत स्थानलयोदयेषु
गृहीत माया गुण विग्रहाय नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिंजल्क पिशंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युंष्महि साक्षिणे। प्रचितागण ने कहा, हे भगवान, जो आपकी शरण ले लेता है उसके सारे क्लेश आप दूर कर देते हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, वेद शास्त्र आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है। आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हे हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आपसे यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। अगर ये मन रूप लय हो जाए तो द्वैत खत्म हो जाए। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप है, आपको नमस्कार करते हैं। आपका जिसको ज्ञान हो गया वो संसार बंधन से मुक्त हो गया। हे महाभागवतों के प्राण प्रिय वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ। आप कंठ में कमल कुसुमों की माला धारण करते हैं। आपके चरण कमल के समान कोमल है और आपके नयन भी अरविंदाक्ष, इसलिए हे कमल नयन, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कमल कुसुम के केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान सबके साक्षी है। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, हम पर बड़ी कृपा हुई कि आप प्रकट हो गए। अमंगलहारी मंगल भवन प्रभु, दीनों पर दया करना समर्थ पुरुषों की ऐसी कृपामयी वृत्ति होती है। और जो दीन जन एक बार आपको पुकार कर कह दे कि प्रभु मैं आपका, तो आप स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और आप उसका सतत स्मरण करते हैं। एक बार जो प्रभु से कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो प्रभु ये स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और प्रभु उसका सतत स्मरण करते हैं। इसी से जो आज चर्चा की, आश्रित जनों का चित्त शांत और आनंदमय रहता है। फिर हम रुक गए, सुनो फिर वही बात। प्रभु, आपकी दीन जनों पर बड़ी कृपा है। आप समर्थ, आपको एक बार जो कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो आप उसको ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा है और इस प्रकार सतत उसका स्मरण करते हैं। इसीलिए आश्रित जन आनंदमय रहते हैं, उनका चित्त शांत रहता है। कोई चिंतन नहीं बनता कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा हो गया कल्याण, हम तो श्री जी के हैं। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। फिर जो आपकी उपासना करते हैं आप उनसे दूर कदापि नहीं। प्रभु हमारे पास है, हर समय है। बस नाम जप करो, अनुभव में आने लगेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है। पुरुषार्थ स्वरूप है। भगवान ही परमार्थ का पुरुषार्थ बनकर के साधक से साधना कराते हैं। ये जब अनुभव हो जाएगा तो अहंकार नहीं रहेगा। आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं और आप ही परमार्थ रूप पुरुषार्थ कराने वाले हैं। आप ही परमार्थ स्वरूप है, आप ही पुरुषार्थ स्वरूप है। यही तो आनंद का विषय है। अब हम कर नहीं रहे, हमसे कराया जा रहा है। आप हम पर प्रसन्न होइए, और आप प्रसन्न हैं, इससे बड़ा हमें वरदान और कोई नहीं चाहिए। पर स्वामी की आज्ञा है कि वरदान मांगो, तो नाथ हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं। आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए आपका एक नाम अनंत कहा जाता है। जैसे भ्रमर को अनायास कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वो किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा क्या? वैसे ही हमें आपकी चरण शरण मिल गई। अब हम क्या मांगे? हम तो यही मांगते हैं कि जब जब हमारा जन्म हो कर्म के अनुसार, तब तब आपके भगवत अनुराग में रंगे हुए जो प्रेमी संत जन, इनका संग मिले। प्रचितागण ने क्या मांगा? कहा कि वैसे प्रभु आपसे मांगना क्या, पर हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि कर्मानुसार संसार में हमारा जब जब जन्म हो तब तब आपके प्रेमी भक्तों का संग मुझे मिले। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इहि कर्म भी तावत भवत प्रसंगानां संगास्यान्नो भवे भवे तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। प्रभु मेरा जब जब जन्म हो इस संसार में तब तब भगवत भक्तों के बीच में हो, भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या। भगवत भक्तों के समाज में सर्वदा हे भगवान आपकी मधुर मधुर कथाएं होती रहती है, सिद्धांत की बातें होती रहती है, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है।
प्राणियों में किसी भी प्रकार का बैर विरोध उद्वेग नहीं रह जाता जो रोज सत्संग सुनता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री हरि आपका बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से विचरते हैं। देखो, तीर्थ भक्तों की आने की बात जो होते हैं, भक्त तीर्थों में पवित्र होने के लिए ले जाते, तीर्थों को पवित्र करने के लिए। तेसाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः वयम तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन सुधीश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्युर् विषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म। आपके जो भक्तजन हैं तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरते हैं। ऐसे भक्तों का समागम संसार भय का नाश करके भोगों में अरुचि पैदा कर देता है।